प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप का जो रिश्ता आने वाले दिनों में होगा, डोनाल्ड ट्रंप has taken over as the 47th president. नमस्कार साथियों, अंजना ओम मोदी माफ करिएगा, अंजना ओम कश्यप ने ठेका ले लिया है कि वो मोदी जी की बेइज्जती कराएंगी। आप सब जानते हैं कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ले ली है और जब डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस बार अपने शपथ समारोह में नहीं बुलाया तो कहा यह जाने लगा कि ट्रंप ने मोदी जी को झटका दे दिया है, एक तरीके से मोदी जी की बेइज्जती कर दी है। लेकिन गोदी जीमा ने पूरा उठा लिया था कि मोदी जी की बेइज्जती का वो बदला लेंगे और ऐसा माहौल बनाएंगे कि कहा यह जाएगा कि आज भी ट्रंप जो है वो मोदी जी की चहेते हैं और इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदारी दिया गया अंजना ओम कश्यप को, जो कि गोदी मीडिया की महान राष्ट्रवादी एंकर हैं। वो अमेरिका पहुंची थी और अमेरिका जब वो पहुंची है तो वो मोदी जी की इज्जत कम बचाएंगी बल्कि और ज़्यादा बेइज्जती करा दी है। जब अमेरिका के लोग मोदी जी को भाव नहीं दे रहे हैं तो अंजना ओम कश्यप जबरदस्ती अमेरिकन के मुंह में माइक ठूस रही है और मोदी जी से बुलवाना चाह रही है। फिर भी अमेरिकन तवज्जो नहीं दे रहे हैं, ना तो अंजना ओम कश्यप को ना तो मोदी जी को। तब अंजना ओम कश्यप ने एक रास्ता निकाला कि वो डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू लेंगी, लेकिन असली वाला तो भारतीय मीडिया को अपने आसपास फटकने भी नहीं दे रहा है, तो नकली डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू ली है अंजना ओम कश्यप। Okay. Position yourself. How excited are you all that Donald Trump has taken over as the 47th president? अरे अपना फेक एक्सेंट झाड़ना बंद करो दीदी। आप भारतीय इंग्लिश अच्छे से बोल नहीं सकती हैं तो आप अमेरिकन इंग्लिश बोलने की क्यों कोशिश कर रही हैं? नकली वाले डोनाल्ड ट्रंप से बात करके अंजना ओम कश्यप सोच रही हैं पता नहीं उसने कौन सा तीर मार दिया है। लेकिन मजेदार बात तो इस वीडियो में ये रही है कि पीछे से किम जोंग झांक रहा है। जी हाँ, वो भी सोच रहा है, जो नकली किम जोंग है वो भी झांक के सोच रहा है कैसे ये चूतिया मीडिया है जो अमेरिका में आके नकली डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू ले रही है। दरअसल बात यह है कि अंजना ओम कश्यप ये सारे ड्रामे जो कर रही हैं वो खुशी खुशी नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनको ठेका दिया गया है कि मोदी जी की छवि को और बड़ा दिखाया जाए ताकि जो उनको पैसे मिलते हैं आज तक और तमाम मीडिया संस्थानों को वो मिलता रहे। इसलिए इस तरह के खटके ड्रामे किया जा रहा है अंजना ओम कश्यप के द्वारा। और अभी रुकिए, नकली डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू तो खत्म हुआ नहीं। अंजना ओम कश्यप नकली डोनाल्ड ट्रंप से पूछ रही है मोदी जी के बारे में, जिसके ऊपर भी नकली डोनाल्ड ट्रंप ने जरा से भी भाव नहीं दिया मोदी जी को। देखिए नकली डोनाल्ड ट्रंप कैसे बेइज्जती कर रहा है। Are you an admirer of Narendra Modi? Of course, we have a great technological ally in India. Many of our smartest, high-tech, creative persons. I see Kim Jong agreeing to that. आर यू एडमायर नरेंद्र मोदी, जिस पर नकली वाले डोनाल्ड ट्रंप ने भी अंजना ओम कश्यप को कोई जवाब नहीं दिया और पीछे से नकली वाला किम जोंग सर हिला रहा है। समझ रहा है कि कितनी बड़ी मूर्खता की जा रही है अमेरिका में आकर के गोदी मीडिया के द्वारा। इसके साथ ही हम आपको बताएं कि हमारे देश की गोदी मीडिया ने जब डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने शपथ समारोह में नहीं बुलाया तो गोदी मीडिया के एंकर अंजना ओम कश्यप क्या सफाई दे रही हैं। दरअसल वो अमेरिका में सफाई देने ही पहुंची थी कि मोदी जी को क्यों नहीं बुलाया गया है, लेकिन उनकी सफाई भी लोगों को हजम नहीं हो रही है कि भीड़ में इतने सारे लोगों के बीच में मौजूदगी नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप का जो रिश्ता आने वाले दिनों में होगा, जिस तरह से वो भारत आएंगे या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर बड़े न्योते के बाद बुलाएंगे और बड़ा आयोजन होगा, उसको पूरी दुनिया देखेगी। तो इस रिश्ते को कितना डोनाल्ड ट्रंप ट्रेजर करते हैं या वैल्यू करते हैं या कितना महत्व देते हैं, वो भी आने वाले दिनों में होगा। क्या बात कह दी है अंजना ओम कश्यप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को इसलिए नहीं बुलाया है कि वहां बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी। ये बात आपके गले से नीचे उतर रहा है। मैंने बोला था ना कि आपको हजम नहीं होगा। यहां तो बात गले से ही नीचे नहीं उतर रहा है कि मोदी जी को डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह में सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी। और अब अंजना ओम कश्यप कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मोदी जी को अलग से बुलाएंगे और अलग से भव्य कार्यक्रम होगा, या फिर मोदी जी ट्रंप को भारत में बुलाएंगे फिर एक भव्य कार्यक्रम होगा। यानी कि भक्तों के चचा ट्रंप ने मोदी जी को जो झटका दिया है उसको पचा नहीं पा रही है गोदी मीडिया। और अगर अंजना ओम कश्यप की ही मान लें कि वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ थी तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर उस भीड़ में कैसे सामने नजर आ गए। ये तो कोई तर्क नहीं बनता है कि एस जयशंकर उस भीड़ में रह सकते हैं लेकिन मोदी नहीं रह सकते हैं। तो साफ साफ है कि जो मोदी जी को नहीं बुलाया गया अमेरिका में उस पर पर्दादारी करने की कोशिश कर रही है अंजना ओम कश्यप और गोदी मीडिया। अब ये बात भी अमेरिका में जो गोदी मीडिया ने बेइज्जती करवाई है, भारत में भी जो दूसरे गोदी मीडिया चैनल्स के एंकर हैं, उनके संपादक हैं जो अमेरिका नहीं जा पाए, अपने रिपोर्टरों एंकरों को नहीं भेज पाए, वो भारत में ही नए तरह का तांडव कर रहे थे। जी हाँ, मीडिया चैनल्स क्या तांडव की है आप अपने स्क्रीन पे देखिए। आप अपने स्क्रीन पर जी न्यूज़ का ये थंबनेल देखिए। नाचते हुए ट्रंप ने किए 3 ऐलान, पूरा भारत हैरान, मोदी का जलवा। नाचते हुए ट्रंप ने किया ऐलान,
पूरा भारत हैरान हो क्या ड्रामा बनाया है, आगे देखिए। उधर ट्रंप के शपथ लेते ही इन देशों की उल्टी गिनती शुरू, और इसमें चाइना के हेड की तस्वीरें डाल दी गई है, बांग्लादेश के हेड की तस्वीरें डाल दी गई है। मतलब ट्रंप शपथ लिए तो चाइना क्यों डरने लगा और भारत को इससे क्या फायदा हो गया? कुछ भी लॉजिक नहीं है गोदी मीडिया के इन थंबनेलों में। आगे देखिए, शपथ लेते ही ट्रंप के 10 बड़े फैसले, हिल जाएगी पूरी दुनिया, भारत को फायदा या नुकसान? भारत को फायदा होगा या नुकसान होगा वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ट्रंप ने कुछ ऐसे बदलाव किए हैं जिससे भारत को नुकसान होना तय है, लेकिन भक्तों के समझ में कुछ आने वाला नहीं है। आगे देखिए, एबीपी न्यूज का ये थंबनेल है जिसमें लिखा हुआ है आ रहे हैं ट्रंप, और चित्रा त्रिपाठी इस शो को कर रही है। यानी कि हमारे देश की गोदी मीडिया जबरदस्ती अब ट्रंप को बुला रहे हैं भारत के अंदर में, और रेड कारपेट भी बिछा दिए हैं। वाह गोदी मीडिया, वाह गोदी मीडिया। तो आपने देखा गोदी मीडिया में अलग तरह का ही जश्न मनाया जा रहा है, इसे ही कहते हैं बिना शादी का दूल्हा तैयार है। वहीं अब हम आपको बताएंगे कि ट्रंप के आने से भारत को फायदा होगा या नुकसान होगा, क्योंकि जो सही खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक भारत को काफी ज्यादा झटका लगने वाला है, और खास तौर से उन अंधभक्तों को जो भारत में तो नफरत फैलाते हैं और रहना अमेरिका में चाहते हैं, अपने बच्चों को अमेरिका में पढ़ने लिखने और बिजनेस करने भेजते हैं, उनको बहुत बड़ा झटका दे दिया है अमेरिका के राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने। आप ये रिपोर्ट देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब अमेरिका में जन्मे बच्चों को तभी नागरिकता दी जाएगी जब माता या पिता में से कम एक अमेरिकी नागरिक हो या ग्रीन कार्ड धारक हो। इस बदलाव से भारतीय सबसे अधिक प्रभावित होंगे। लगभग 12 लाख भारतीय ग्रीन कार्ड की लाइन में हैं, और भारतीयों के लिए यह लाइन काफ़ी लंबी है। ग्रीन कार्ड प्राप्त करने में 100 साल से भी अधिक का समय लग सकता है। इसके अलावा करीब 10 लाख भारतीय अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। भारतीयों ने ट्रंप की जीत के लिए बहुत हवन पूजन किया था, और उनके हवन पूजन का इनाम ट्रंप सत्ता के कुर्सी पे बैठते ही उनको दे दिए हैं। ये अच्छी बात है कि अब जो अंधभक्त अमेरिका जाने का सपना देखते थे वो भारत में ही रहेंगे और मोदी जी के जुमलों को सुनेंगे। तो आखिर में हमारे देश में बैठे मोदी जी के अंधभक्तों के लिए यही कहूँगा कि आपने जितनी मेहनत ट्रंप चचा के लिए की थी उसके फल खाने को तैयार रहें, और मोदी और ट्रंप दोनों का नारा लगाना शुरू कर दें। साथियों, आप इस खबर को कैसे देखते हैं कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।